हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप सब बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग हैं अपने चैनल मैथ्स सॉल्वर पर, जहां आप लोगों को मिलती हैं मैथ्स की वीडियोस और ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट। आज की वीडियो के अंदर बच्चों क्या है, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट 8 लीनियर इक्वेशंस क्लास 10th CBSE का। और इस पार्ट के अंदर बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट मैंने पिछले ही पार्ट के अंदर आप लोगों से कर दी थी। तो बच्चों क्यों है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट और क्या है इस टॉपिक में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एग्ज़ाम्स के लिए तो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। बहुत सारे बच्चे वीडियो में कहते रहते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। तो भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट बच्चों इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि अभी सेशन चल रहा है। अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें पढ़ना, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना, यह आप लोगों के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को मैथ्स में अच्छा बनना है, केवल मार्क्स लाने से ही आप लोगों का ध्यान नहीं होना चाहिए। आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग बढ़िया माने जाओगे अपने सब्जेक्ट के अंदर, इज़न्ट इट। तो बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन पेपर से कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियोस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तब आप लोगों को उस तरह की वीडियोस भी मिलेंगी, ताकि आप लोग स्पेसिफिकली पेपर के टाइम पर सेलेक्टेड पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। ठीक है, तो बच्चों आज के टॉपिक के अंदर ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से बच्चों 3 से 4 मार्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बच्चों इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन हमें दी होती हैं। सपोज 3x + 4y = k और 6x + 5y = 7। ये दो इक्वेशन बच्चों हमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से नोटिस करो, ये k जो है k का क्या मतलब है। k एक अननोन टर्म है जो हमें नहीं पता, जिसके बारे में हम नहीं जानते ये है क्या। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे से ये जो अननोन टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड कराएगा कि इसकी वैल्यू है क्या, ये हमें निकालनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, शायद हो सकता है आपके टेस्ट में भी आए हों और आएंगे भी ज़रूर। तो बच्चों या तो एक, जैसे यहाँ पर एक अननोन टर्म है, कई बार 2 अननोन टर्म भी हो जाती हैं, वो भी आप लोगों के कोर्स में है। मैक्सिमम 2 अननोन टर्म वाले आप लोगों के कोर्स के अंदर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर हम बच्चों ये टॉपिक, ये वाला अननोन टर्म निकालने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो पूरी होने के बाद जो है आप लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनसे आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड नो डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग NCERT में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे सभी को। एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में आए हैं, उनको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों एक मैं जो है आप लोगों को बिल्कुल स्लो स्पीड से तो नहीं, लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है उस स्पीड से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और हर वीडियो में मैं ऐसा ही करता हूँ। पेस जो है हमारी, स्पीड जो है पढ़ाने की, वो एवरेज रहती है, क्योंकि वीडियोज़ को बच्चों बिलो एवरेज बच्चे भी देख रहे हैं, एवरेज बच्चे भी देख रहे हैं और अबव एवरेज बच्चे भी देख रहे हैं। सभी के लिए फ़ायदेमंद वीडियोस होती हैं, ऐसा कंटेंट में डालने की कोशिश करता हूं। तो मैं एवरेज स्पीड से बच्चों पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग टॉपिक को जानते हैं तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा करके थोड़ा जल्दी भी कवर कर सकते हैं, ताकि पूरी वीडियो आप लोगों की जल्दी कवर हो जाए। तो आप लोग स्पीड बढ़ा के फिर उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आने वाली वीडियोज़ के अंदर, और मैं इस वीडियो में भी ये करने जा रहा हूँ आपसे, सब वीडियो के अंदर लगभग आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर चेक करना, वहाँ पर आप लोगों को टाइमलाइन मिलेगी। तो आप टाइम पर जैसे ही टैप करेंगे तो वीडियो के उसी पार्ट पे आप लोग पहुँच जाएंगे जिस पर आप जाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपके बेनिफिट के लिए सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। चलो बच्चों फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें एक एक करके हम लोग सारी बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी की जो टेबल है। पिछले पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक टेबल के बारे में बताया था, उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। एक बार फटाफट से उसको यहाँ पे फ़िलहाल रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसी का यूज़ करके आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों टेबल क्या है, ये वाली टेबल जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, और मैंने आपसे कहा था कि इस टेबल को लर्न कर लेना है आप लोगों को।
क्योंकि इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स। एक या दो क्वेश्चन इस टेबल से ज़रूर आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। देखो बच्चों, इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन जो होती है बच्चों हमारी ये वाली होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा हो जाए, A1 B1 A2 B2 ये सब पिछले पार्ट में बता दिए क्या होते हैं। एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन के अंदर बच्चों A1 होता है, y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में B1 होता है, और जो बच गया वो C होता है हमारा, यानी C1। और दूसरी इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट, x के साथ जो नंबर है उसको A2 बोलते हैं, और y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में B2 कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ ना कोई भी वेरिएबल नहीं है बच्चों, उसको हम लोग C2 बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम लोग तीनों रेशियो निकाल लेंगे। कौन कौन से तीन रेशियो? A1/A2, B1/B2, C1/C2। इन तीनों को पता करते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर x का कोफिशिएंट 1 है, यानी A1 1 हो गया, और नीचे A2 3 हो गया। तो देखो इन्होंने ये A1/A2 निकाल रखा है 1/3, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद बच्चों देखो B1/B2 भी हमने निकाल लिया। B1 कितना है? -2 है, isn't it? एंड B2 इज़ वॉट? B2 4 है, तो ये भी हमने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। फिर C1/C2 भी हमने फाइंड किया हुआ है। C1 बच्चों 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं पहली इक्वेशन के अंदर, इसलिए C1 जो हो जाएगा दैट विल बी 0, और C2 हमारा हो जाएगा -20। तो हमने तीनों रेशियो निकाल लिए। ध्यान दो मेरी बात पर, आगे जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं सब क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले ये तीनों रेशियो ही आप लोगों को निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें इन रेशियोज़ को कंपेयर करना है। क्या लिखा हुआ है? कंपेयर द रेशियोज़, यानी हम लोग चेक करेंगे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है क्या, या नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, C1/C2 से क्या रिलेशन है। ऐसे हम लोग इनको कंपेयर करेंगे। अब सपोज़ हमारे पास ये निकल के आ गया कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आया, तब ऐसे केस के अंदर बच्चों ग्राफ कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और सॉल्यूशन हमारे कैसे निकलते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसी केस के अंदर हम लोग आगे फिर कोई ना कोई मेथड यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व भी करते हैं। तो ये सब बातें हमने पिछले पार्ट में पढ़ी हैं। अभी के लिए कितना ज़रूरी है आज के टॉपिक को समझने के लिए कि आप लोगों को ये टेबल बस याद होनी चाहिए। अभी याद नहीं है तो आप लोग इस टेबल को अपने सामने ओपन कर लो ताकि अच्छे से इसको समझ पाओ। ये टेबल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ NCERT में भी दी हुई है, वहाँ पर भी आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा अभी वीडियो के साथ साथ तुरंत से वो पॉज करके वीडियो को आप लोग इसको ओपन कर लो, तब क्वेश्चन समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर लेवल इंक्रीज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो है दैट इज़, ये देखो बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट क्या होता है? पेपर के अंदर कई बार ये वर्ड यूज होता है और बच्चे उसमें पजल हो जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इस चीज़ का याद ही नहीं रहता है क्या होती है। तो बच्चों इनकंसिस्टेंट वाली जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइंस की होती है। ये जो टेबल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। ये टेबल NCERT में भी पूरी तरह से नहीं दी है, उसमें ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये नहीं लिखा हुआ। तो आप लोग देख पा रहे हैं या पेन से ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लोग इनको भी ज़रूर याद करें। तो इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन क्या है बच्चों? पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, यानी हमें क्या यूज़ करना है? ये A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि फॉर इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इसके लिए बच्चों कंडीशन क्या है? अभी हमने देखी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू
C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, देखो ये हो गया A1, ये हो गया हमारा B1, ये हो गया C1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में ये A2, देन B2, देन C2। इसको फटाफट से हमें सिंपली जाके इसके अंदर डाल देना है। तो इसके अंदर पुट करेंगे, जब A1 कितना है, इट इज़ 4, A2 कितना है, इट इज़ 2, इज इक्वल्स टू B1 कितना है, इट इज़ 6, एंड B2 कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, B2 K है, Y का कोफिशिएंट, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 यानी 11 अपॉन 7, ये हमारे पास आ गया। तो हमें तो K निकालना है, देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सो देयरफॉर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, K यहीं से आ जाएगा, अगर फर्स्ट 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास K आ जाएगा, इजंट इट। तो 4/2 इज इक्वल्स टू 6/K, दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर K इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, यानी कि बच्चों K हमारा आ गया 3। ये हमारा इसके लिए आंसर हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया कि क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंस किसकी है, क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंस जो है वो इस चीज़ की है कि हमें कंडीशन याद रहे, कि कंडीशन कौन सी यूज़ होनी है वो हमें याद रहे। ये हमें याद है तो फिर तो जस्ट हमें इक्वेशन से क्या करना है, वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है, जैसे हमने यहाँ किया, और सॉल्व करके अपना आंसर निकाल देना है। अब बच्चों सीधे चलेंगे एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो यस, एनसीईआरटी में पेज नंबर 62 पर, एनसीईआरटी पेज नंबर 62, एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 2 कि दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, फाइंड a एंड b। करना क्या है हमें, फाइंड a एंड b फॉर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए a और b हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी टेबल क्या कहती है, हम टेबल में जाकर के देखेंगे, फटाफट से सभी जाके एक बार देखो साथ साथ, ताकि आप लोगों को यूज़ करना आ जाए। सो फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इजंट इट। ये कंडीशन है, ये हमने लगाई, ये बच्चे को याद होनी चाहिए जैसा मैंने बताया। बस ये लगाने के बाद आगे फिर कैलकुलेशन है, आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखो बच्चों, फिर से a1 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास b1, ये c1, देन a2 b2, और देखो ये पूरा का पूरा आपकी बार c2 का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। देखो हमेशा, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, जस्ट अ मिनट। हमेशा क्या होता है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है बच्चों। तो x के साथ जो नंबर होता है ना, यानी x का कोफिशिएंट वो a होता है, तो a की जगह आप लोग उसको ही पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को
में है तो a1 बोल देते हैं हम उसको, तो a1 की जगह वो आएगा। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 हो जाएगा, और b क्या होता है बच्चों, वो होता है y का कोफिशिएंट जो y के साथ लिखा हो। ठीक, अब आपने x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों का काम पूरा कर दिया। अब जो नंबर बच जाएगा, जो भी बच जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, कितने ही सारे नंबर हो, वो सारे के सारे हमारे c कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। सबको हम c की जगह पर पुट करेंगे। तो जैसा यहाँ पर हमने इस सेकंड इक्वेशन के अंदर देखा, इसमें x के साथ नंबर जो है दैट विल बी a2, वो हम a2 की जगह पुट करने वाले हैं। y के साथ जो उसका कोफिशिएंट है दैट विल बी b2, उसको हम b2 की जगह पुट करेंगे। और जो बच गया उसके अलावा देखो, ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये पूरा जो नंबर बच गया, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है x y, तो ये पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। c2 की जगह पूरे की पूरा टर्म आएगी, दैट्स इट। ठीक है, इसका सभी ध्यान रखेंगे। अब देखो हम इनको पुट करने जा रहे हैं और फिर आंसर हमारा आएगा। तो a1 हमें कितना दिखाई दे रहा है सर, 2 है a1। a2 कितना दिखाई दे रहा है, वो सर a माइनस b है। b1 कितना दिखाई दे रहा है सर, 3 है। b2 कितना दिखाई दे रहा है, a प्लस b है। c1 कितना आ रहा है, c1 7 है। और c2 कितना है, वो है 3a प्लस b माइनस का 2। यस, ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमें इसको सॉल्व करते रहना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। अब यहाँ बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक बार तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे और एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 और फिर लास्ट 2। तो हमने कंपेयर किया 2/a माइनस b को 3/a प्लस b से, और दूसरी तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं, 3/a प्लस b को कंपेयर करने वाले हैं 7/3a प्लस b माइनस 2 से। ऐसे हम लोग करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर बना 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, इजंट इट? सो इट विल बिकम 5b इक्वल्स टू a। चेक करो, 5b इक्वल्स टू a, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो इट विल बिकम 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2a और प्लस 3b माइनस 7b इक्वल्स टू 6, ऐसे कर दिया। और ये बन गया 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 6, यानी कि 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। और 2 6 को डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। 2 इधर 6 को डिवाइड करेगा जाके, तो a माइनस 2b कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 3। ये हमारे पास बच्चों 3 हो गया। अब क्या करोगे, सीखा है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, इक्वेशन 2 के अंदर। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a जो किसके इक्वल है, 5b के, इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए इससे आंसर आ जाएगा हमारा। तो इक्वेशन 2 में a की जगह हमने क्या रखा, 5b। आगे क्या है बच्चों, माइनस का 2b इक्वल्स टू क्या है, 3। यहाँ से 3b इक्वल्स टू 3 बन गया। और b कितना आ गया, बिल्कुल सही, b हमारे पास आ गया 1। बहुत बढ़िया, b हमने निकाल दिया। एक काम पूरा हो गया। अब a भी तो निकाल के देना है ना इनको, तो a में पुट कर देंगे। सो पुटिंग b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में फिर से पुट करो तो a इक्वल्स टू 5, b की जगह 1 हमने रखा। a कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 5 आ गया। ये हमारे इस पार्ट के आंसर हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स, फॉर 3 to 4 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट पार्ट हमारा है सेकंड पार्ट। क्या है,
सेकंड पार्ट में कह रहा है 3x प्लस वाई, अच्छा जी, इक्वल्स टू 1, ठीक है, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ठीक हो गया। 2k माइनस 1, k माइनस 1, 2k प्लस 1, बिल्कुल सही। चलिए क्या कंडीशन है, देखो एक बार ऊपर कंडीशन जरूर पढ़नी है। क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, तो नंबर एक बात तो हमें k निकालना है इनके लिए। और क्या कंडीशन है, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है बच्चों, फॉर नो सॉल्यूशन। सो फॉर नो सॉल्यूशन हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब टेबल में जा करके देखो, जल्दी से दिखाएं टेबल एक बार और, देखो टेबल दिखा देते हैं। ये देखो अपनी टेबल, और टेबल में क्या देखना है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कौन सी है, कौन सी है, फिर से वही है सर, ये रहा नो सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो ये वाली कंडीशन है अब की बार, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यस, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। चलो तो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ, a1/a2 इक्वल होता है सर b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता c1/c2 के। बहुत बढ़िया, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, करें वैल्यू पुट। चलो तो ये a1 भाई फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का साथी a1, y का साथी b1 और बचा हुआ c1। सेकंड इक्वेशन में x का साथी a2, y का साथी b2, बचा हुआ c2, ऐसे काम हुआ। चलो वैल्यू रखो जल्दी से, हाँ, तो a1 कितना है, 3 है सर, a2 कितना है, 2k माइनस 1 है, b1 कितना है, b1 तो दिखाई नहीं दे रहा, y के साथ तो कुछ भी नहीं है, 1 है, इसका मतलब 1 रखेंगे। b2 कितना है, y के साथ नीचे k माइनस 1 है सर, लो, इज़ नॉट इक्वल टू, c1 कितना है, 1 है, c2 कितना है, 2k प्लस 1 है, सब रख दिया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो फिर से वही बात, इन दोनों को उठा लेना और फिर इन बाद के दो को भी उठा लेना। तो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा हो गया 3/2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1/k माइनस 1 ऐसे रखेंगे, और दूसरी तरफ 1/k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1 और k इज इक्वल्स टू वॉट, -1 प्लस 3, यानी कि बच्चों k कितना हो गया आप लोगों का, 2 हो गया। k ही तो निकालना था, बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से k नॉट इक्वल टू भी निकाल देते हैं, तो k नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, k क्या नहीं होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से भी करेंगे। नॉट इक्वल टू को भी इक्वल टू की तरह ही समझ के काम करना है, इसमें कोई घबराना नहीं है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू 1 विल बी k माइनस 1। बच्चों k इज इक्वल्स टू -1 एंड -1, इजंट इट। सो k इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू चल रहा है ना, देखो यहाँ से, तो नॉट इक्वल टू लग जाएगा सब जगह -2, यानी k -2 नहीं आ सकता, k क्या है, 2 आएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ आप लोगों की एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं ये वाले पूरे हो गए। 2 एग्जाम्पल भी इस तरह के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड। एक तो है आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 61 पर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 15, और एक है एग्जाम्पल नंबर 16। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं, इनकी आप लोग प्रैक्टिस करें। अब जैसा मैंने आप लोगों को कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस टॉपिक से क्या आए हुए हैं देखते हैं ज़रा उनको। चलो प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस आज के टॉपिक पे बेस्ड। हमें चलना पड़ेगा अपनी पीडीएफ में। चलो बच्चों देखो क्या पूछा गया है पिछले सालों में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में से निकाले हुए हैं, वहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 के नाम से जो लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमें निकालना है। दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे, बहुत फटाफट से करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ करना, या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख के एक बार सॉल्व करो, फिर वीडियो में आके देखो सही किया कि नहीं। तो 36 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ और इसको लिख लेते हैं 2a - 1 × x 2a - 1 × x - 3y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x + b - 2 × y = 3। हमें निकालना है किसके लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या निकालना है, क्या अननोन है इनके अंदर, ए अननोन है ना, बी तो बी भी है इसके अंदर, ये रहा ए और बी, दो चीज़ें अननोन है, इन दोनों को निकालना है। ए निकालना है और बी हमें निकालना है, दो चीज़ पता करनी। चलो लगाओ कंडीशन। क्या कंडीशन होती है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बच्चों जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट करना है जैसे इस एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना होता है, ऐसे ही मैं लिख के दिखाता हूँ हर वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन को, उसी तरह से आप लोग एग्ज़ाम में प्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है, ऑब्वियस है, a1/a2 = b1/b2 और इस इक्वल्स टू c1/c2, तीनों आपस में रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। वैल्यू पुट करेंगे फटाफट से। अब वैल्यू आप सबको देखनी आ गई होगी आई होप, तो मैं वैल्यू डायरेक्ट डालता हूँ। x का साथी 2a - 1/a2, सेकेंड इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट विच इज़ 3 = b1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट विच इज़ -3 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट विच इज़ b - 2 इज़ b2 = c1 इज़ 5 एंड c2 इज़ 3। ये हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करना है इनका, तो इन दोनों को और ये लास्ट के दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया क्वेश्चन। सबसे पहले 2a - 1/3 = -3/b - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो 2a - 1 × b - 2 = -3 × 3 विल बी -9। देखो इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेना है। तो 2a × b क्या बन जाएगा, 2ab, फिर 2a × 2 -4a, फिर -1 × b, माइनस का b, -1 × -2 विल बी +2 = -9। अब यहाँ पर हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, 2ab - 4a - b = -2 विल गो देयर, -2 बन जाएगा, माइनस का 11। इससे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देंगे और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू करेंगे। दूसरा हमारे पास है -3/b - 2 = 5/3। देखो बच्चों यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एकदम झट से वैल्यू आ जाएगी b की, 5b - 10 और -9 + 10 = 5b, यानी कि 1 = 5b और b कितना हो गया आप लोगों का, 1/5 हो गया बच्चों। देखो यहाँ से हमारे पास b निकल के आ गया, एक आंसर तो हमारा यही हो गया। इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2ab की जगह हम लोग क्या डालने वाले हैं, 1/5 -4a, फिर से -1/5b की जगह = -1, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास ए भी आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ फर्स्ट से हमने इसके अंदर बी की वैल्यू डाल दी। कितना बन गया, 2a/5 माइनस 4a बन गया सर, इक्वल्स टू -11 प्लस 1/5 बन गया है। एलसीएम लिया फटाफट से, एलसीएम यहाँ पर आया 5, 2a माइनस 20a ऑब्वियस है, इक्वल्स टू 5 माइनस 55 प्लस 1। यहाँ से बच्चों कितना बन रहा है, देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, इधर भी पूरे के डिनोमिनेटर में 5 आ गया था, उधर भी तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 2a माइनस 20a विल बी माइनस 18a इक्वल्स टू माइनस 54। यस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 18 3 क्या होता है बच्चों, कुछ बच्चों को टेबल याद ही नहीं होंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। 18 3 हमारे पास होता है 54, तो a हो गया हमारे पास 3। ये दोनों आंसर आ गए बच्चों, a आ गया 1/3 और b आपका आया था 1/5। क्लियर, ऐसे इसको आप लोग करेंगे। अब फटाफट से अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और मैं सीधे लेके चलता हूँ आप लोगों को यस। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट जो बच्चों ये है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, इसको लिख लो अपने पास। इसी तरह से बच्चों 7th पार्ट भी आप लोग खुद से ट्राई करना, सेम है, बिल्कुल सेम, इनमें कुछ अलग नहीं है। 8th पार्ट में आप लोगों को करवा रहा हूँ, 8th पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद बच्चों और भी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम पे तुरंत से मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस करो, ये टॉपिक अपना पक्का कर लो ताकि 3 से 4 मार्क्स आप लोगों के सिक्योर हो जाएं। तो 8th पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है 8th पार्ट में। एट्थ में लिख रहा है x + 2y = 1। x + 2y = 1। एक बार फटाफट से मेरे से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर लिखो मेरे को कमेंट के अंदर, किसने कर लिया है, सही किया है कि नहीं, आंसर मैच करना। a - b × x प्लस a + by प्लस a + b × y = a + b - 2। NCERT एग्जाम्पलर का बच्चों क्वेश्चन है ये, है ना। तो एक इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया भी इसमें से NCERT में से, NCERT में क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो सेम चीज़ें दोनों चलेंगी बिल्कुल इसी तरीके से। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि हम किस कंडीशन के लिए काम कर रहे हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या है यहाँ, यही ऊपर वाली कंडीशन आप लोग को यूज़ करनी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। चलो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। सो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यानी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए a1/a2 इक्वल होता है सर b1/b2 के और इक्वल होता है c1/c2 के, इजंट इट। तो इसमें वैल्यू रखते हैं फटाफट से, रख ही देते हैं। a1 हो गया 1, a2 हो गया a - b इक्वल्स टू b1 कितना है 2 है सर, b2 कितना है a + b है, c1 कितना है 1 है सर। अच्छा फिर c2 कितना है, c2 तो सर a + b - 2 है, सारा का सारा c2 है ना। चलो इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व भी ध्यान से करना है बच्चे, सॉल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं जल्दी में, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, और सारा क्वेश्चन गलत। तो ये लिया हमने और ये दोनों लिए, इनको कंपेयर करके क्वेश्चन को पूरा करेंगे। बना लिए 2 पार्ट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो a + b = 2a - 2b आ गया सर। यहाँ से क्या बन गया b + 2b = 2a - a, यानी कि 3b = a आ गया। इसको हमने अपने पास रोक लिया इक्वेशन 1 कह के। अब बाकी 2 को कंपेयर किया
इन दोनों को बच्चों, लास्ट के जो दो हैं, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई हमने किया तो 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 2 और इक्वल्स टू 1 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से 2a प्लस 2b माइनस 4 is equals to a plus b, isn't it? So it will become 2a minus a will be a minus 4 is equals to b minus 2b, यानी कि a minus 4 is equals to minus of b, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, वही अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से a की वैल्यू इसके अंदर पुट करने वाले हैं हम। a की जगह क्या रखेंगे 3b माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का b। कहाँ से डाला, ये लिखना पड़ेगा कि नहीं, जवाब दे ही है भाई एग्जाम के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 से हम लोगों ने इसके अंदर पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3b प्लस b इक्वल्स टू 4, यानी कि 4b इक्वल्स टू 4, यानी कि b इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। a निकालना है, a निकाल लो। तो यूजिंग इक्वेशन 1 अगेन, फिर से इक्वेशन 1 का यूज़ किया। आप लोग इसके नीचे ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं उधर लिख रहा हूँ। तो 3b इक्वल्स टू a, इक्वेशन 1 है ये हमारी, इसमें b की जगह 1 रखो। तो a आ गया कितना, बिल्कुल सही, a आ गया हमारे पास 3। ये दोनों बच्चों हमारे आंसर हो गए a और b। तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से आप लोग को इसको करना है। तुरंत से अभी जाओ टेलीग्राम पे से शीट को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, और जाके उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। इससे अगले पार्ट नंबर 9 में लीनियर इक्वेशन की हम लोग एक्सरसाइज 3.5 की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही। आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।